गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। मैं आपके साथ निजाम आज डील करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के आगे का चर्चा। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी तक पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझा जाए। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके इस सब्जेक्ट पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पढ़िएगा स्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और प्रेशर मेजरमेंट, ये सब में आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि आपका वहां पर जो वैल्यू दिया रहेगा वहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ही दिया रहता है। उससे आपको बहुत सारा चीज कैलकुलेशन करना रहता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं किसको है। तो जैसा कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पढ़े थे कि रिलेटिव डेंसिटी जो है किसी फ्लूइड्स का डेंसिटी रेशियो, कोई भी फ्लूइड से डेंसिटी से किसी फ्लूइड को भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि कोई भी फ्लूइड का रेशियो जो होगा उसके डेंसिटी के रेशियो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता था। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वेट डेंसिटी के रेशियो है। किसके रिस्पेक्ट में? कोई भी फ्लूइड का वेट डेंसिटी और उसका आप डिवाइड कीजिएगा उसको जब आप वाटर की डेंसिटी, यानी कि फ्लूइड हम जब बात करेंगे लिक्विड का, कोई लिक्विड का तो वहां पे वाटर होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड, और ऐसे तो अगर गैस का बात करेंगे तो गैस का हम लोग का स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग लेते हैं एयर और हाइड्रोजन। इसका डिफिनेशन जो होता है सिंपल, इसका डिफिनेशन होता है कि वेट डेंसिटी, इट इज द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड का वेट डेंसिटी और कोई भी स्टैंडर्ड, जिस फ्लूइड का वेट डेंसिटी ले रहा है उसका स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है, उसके रेशियो क्या कहते हैं हम लोग? वेट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो हम लोग इसका लिख लेते हैं डिफिनेशन। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं जनरली। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी का हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वेट। वेट ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी of standard fluid। तो अगर हम लोग देखिए, ये डिफाइन होता है रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी, या फिर वेट डेंसिटी को हम लोग स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड है क्या? तो देखिए, जब आप बात करेंगे इसका लिक्विड का, तो लिक्विड हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? वो वाटर होता है। जब हम लोग बात करेंगे आपका गैस का, तो गैस में स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका एयर और हाइड्रोजन होता है। तो हम लोग इसे भी लिख लेते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड वाटर is considered as standard fluid at 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। इसीलिए हम लोग वाटर का डेंसिटी जब भी लेंगे कैलकुलेशन में तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही लेंगे। इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में हम लोग क्या लेंगे? एयर और हाइड्रोजन। कंसीडर as standard
fluid at given temperature and pressure। देखिए, तो हम लोगों ने यहां से क्या समझा, इसका डेफिनेशन जाना, और हमने जाना कि लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है और गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लिख चुके होंगे। मैं इसे इरेज कर देता हूं और आगे इससे बात समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग ने देखा कि ये जो है एक सेम क्वांटिटी के ही रेशियो है। सेम क्वांटिटी का जब रेशियो है तो ये क्या होगा, एक डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि देखिए एस बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्योंकि दोनों में देखिए वेट डेंसिटी है, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, यानी कि इसका जो होगा आपका m 0 होगा, l 0 होगा एंड tb 0 होगा। देखिए अब S इक्वल टू हम लोग वेट डेंसिटी जानते हैं कि वेट डेंसिटी को हम लोग रो इंटू जी कहते हैं ऑफ फ्लूइड टू द रो जी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखिए जी क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो दोनों अर्थ पे ही कीजिएगा। ऐसा तो आप नहीं कीजिएगा कि कैलकुलेशन एक का जी जो है कंसीडर कर रहे हैं कि आप मरकरी का आप वेट डेंसिटी अर्थ पे नापे हैं और वाटर जाके आप आसमान में जाके नाप रहे हैं, मून पे जाके नाप रहे हैं, ऐसा आप नहीं कीजिएगा। तो जी क्या होगा, अर्थ पे कर रहे हैं, दोनों का अर्थ के लिए जी कॉमन ले लेंगे और जी कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस जो आपका रेशियो ऑफ क्या निकल गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब यहां से आप एक बात देख रहे हैं कि हम लोगों ने पिछला लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था कि रिलेटिव डेंसिटी भी क्या था, रो ऑफ फ्लूइड 1 टू रो ऑफ फ्लूइड 2। ये भी क्या था, रो का क्या था, रेशियो था। लेकिन यहाँ पे दोनों फर्क देखिए, यहाँ स्टैंडर्ड फ्लूइड ले रहे हैं, यहाँ कोई फ्लूइड ले रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो है एक क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। बट रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक नहीं, सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, सॉरी, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, एक रेशियो है डेंसिटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका रिलेटिव डेंसिटी हो सकती है, लेकिन हर रिलेटिव डेंसिटी क्या हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिलेटिव डेंसिटी इन विच हम रिलेट किसको करते हैं, किसी फ्लूइड को स्टैंडर्ड फ्लूइड से रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है। आप यहाँ पे मरकरी लीजिए, वाटर लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप फलना ठिकाना लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं और ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी is relative
डेंसिटी or is relative density, but all relative density may not specific gravity। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, एक हम लोगों ने लिया रो ऑफ ऑयल इज टू रो ऑफ वाटर। वाटर हमने क्या कहा, पिछला वाटर हमने कहा क्या कहा कि ये आपका लिक्विड का क्या है, स्टैंडर्ड फ्लूइड है, तो ये आपका एस हो गया, लेकिन दूसरी एस हो गया, लेकिन इसको एस हम रिलेटिव डेंसिटी कह सकते हैं कि हमने वाटर ऑयल का वाटर से रिलेट किया, लेकिन दूसरा तरफ हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ले रहे हैं रो ऑफ ऑयल टू रो ऑफ Hg मरकरी। लेकिन ये क्या है, एक रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने वाटर से स्टैंडर्ड फ्लूइड से क्या किया, रिलेट नहीं किया। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इस पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है देखिए, अगर हम एस ऑफ वाटर निकालें, एस ऑफ जब वाटर निकालेंगे तो रो ऑफ वाटर और रो ऑफ वाटर ये दोनों कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा। अगर हम एस ऑफ Hg निकालें मरकरी तो रो ऑफ Hg तो रो ऑफ Hg, यहाँ पे रो ऑफ वाटर होगा। आपका Hg का कितना होता है 13,600 एंड वाटर का 1000, ये 13.6 आ रहा है। तो देखिए, आपको जो हमने बताया था कि डेंसिटी क्या बताता है, डेंसिटी किसी भी बॉडी का हैवीनेस बताता है। तो यहाँ पर हमारा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है क्या बता रहा है, ये एक तरह से हैवीनेस ही बता रहा है रिस्पेक्ट टू वाटर, रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फ्लूइड, रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या बता रहा है ये, Hg का हैवीनेस बता रहा है कि Hg जो होगा, ये आपका जो मरकरी होगा ये 13.6 कितना 13.6 हेवियर होगा, किससे, वाटर से। ये कौन बता रहा है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी वही बता रहा है कि मरकरी जो है आपका वो 13.6 हेवियर होता है। और ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप एक एग्जांपल लीजिए, आप घर में देखते होंगे कि एक पानी से भरा हुआ एक बोतल है, आप कोई टैंक मान लीजिए या फिर कोई बर्तन मान लीजिए, आप उस पर ऑयल डालिएगा तो ऑयल क्या होता है, ऊपर में आ जाता है। इसका क्या कारण है, कभी जानने की कोशिश किए क्या कारण है कि भाई कि आपका वाटर के ऊपर, ये वाटर था, ऑयल जो है ये ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि ऑयल ऊपर क्यों आ जाता है, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है रो ऑफ ऑयल का डेंसिटी क्या था, कम था रो ऑफ वाटर से। तो ये हेवी ज्यादा था, ये कम हेवी था, तो हेवी चीज नीचे चल जाती है और कम हेवी चीज ऊपर आ जाती है। इसी कारण ये फ्लोट करेगी। कोई भी चीज फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है कम हेवी होगा कि उसके लिक्विड की तुलना में जो नीचे में है। तो आप देख पाइएगा, अगर कोई यहां तो नोट्स कर लीजिए, देखिए एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, किसी भी फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी भी लिक्विड का, सॉरी फ्लूइड लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होगा तो वो वाटर से हेवियर होगा।
किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 होगा तो वो वाटर से क्या होगा, हेवियर होगा। और किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होगा तो वो लाइटर देन वाटर होगा। इसी बात को हम लोग यहां लिख लेंगे। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी of any liquid is more than 1, then it is heavier than water. And if specific, इस स्पेसिफिक मैंने शॉर्ट लिख दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड इज लेस देन 1, यहाँ पे क्या है, लेस देन 1, देन इट मीन्स इट इज लाइटर देन वाटर। इसमें मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड सारे पॉइंट लिखा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैंने बताया ये सारे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।